जय हिंद साथियों, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि मैं लेक्चर 3 तक बात कर लिया था। ठीक है, लेक्चर 3 तक बात कर लिया था। और बात क्या क्या किया था मेरे भाई, तो मैंने जो बात किया था वो क्या बात किया था। ठीक है, तो डेसिमल टू बाइनरी और बाइनरी टू डेसिमल, इस रूप में हम बात किए थे और उसका शॉर्ट ट्रिक भी जाने थे। ठीक है, तो जो आज की जो हम बात करेंगे मेरे भाई, जो आज की जो बात करेंगे मेरे प्यारे भाई, वो क्या करेंगे, ऑक्टल नंबर की बात करेंगे। ऑक्टल नंबर क्या बात करेंगे, ऑक्टल नंबर सिस्टम, ऑक्टल नंबर सिस्टम की हम बात करेंगे मेरे भाई। कि बताओ कि ऑक्टल नंबर सिस्टम का रेंज क्या है, क्या रेंज का रेंज क्या है। रेंज की हम बात करते हैं मेरे भाई, तो इसकी रेंज 0 से 7 तक होती है। ठीक है, 0 से 7 तक होती है। और ये रिप्रेजेंटेशन इसका जो होती है मेरे भाई, रिप्रेजेंटेशन जो होती है, रिप्रेजेंटेशन वह कितनी होती है, तो रिप्रेजेंटेशन जो होती है 8 होती है। 8 हम क्यों कहते हैं मेरे भाई, ये आप सोचें कभी, ऑक्टल को हम 8 क्यों कहते हैं। तो आप जानते हैं मेरे भाई, आपने पढ़े होंगे मीथ, ईथ, प्रूफ, ब्यूट, पेंट, हेक्स और सेप्ट और ओक्ट। ओक्ट से ऑक्टल रखा मेरा नाम ऑक्टल, और ऑक्टल को हम 8 कहते हैं, इसीलिए हम ऑक्टल का इसका रिप्रेजेंटेशन 8 से करते हैं मेरे भाई। और जो इसकी रेंज होती है वह 0 से 7 होती है प्यारे भाई। चलो इसकी बात क्या करते हैं मेरे भाई, इसकी एग्जाम्पल हम देखते हैं मेरे भाई। तो ये मान लो 235 है। ठीक है, 235 है, हम 8 लिख दिए, इसका मतलब इसका रिप्रेजेंटेशन हुआ मेरे भाई। और कर देते कितना ले लेते हैं, मान लो 7 ले लेते हैं, मानी 8 से कम ही होना चाहिए, मानी 0 से 7 तक होना चाहिए। ठीक, 8 लिख दिया मैंने भाई। और एग्जांपल है 65, इतना 65 ले लो, 64 ले लो मेरे भाई। 8 हो गया ये क्या हो गया मेरा। ठीक है, ये क्या हो गया, ऑक्टल नंबर सिस्टम हो गया। ऑक्टल नंबर सिस्टम हो गया मेरे मेरे भाई, ऑक्टल नंबर सिस्टम हो गया। ठीक है मेरे भाई, तो ऑक्टल नंबर सिस्टम हो गया, फ्रेश दिखना चाहिए मेरे भाई। चलो इसको अब कन्वर्ट करने सिखाते हैं कि किस रूप में कन्वर्ट किया जाता है। अच्छा, इसको जो कन्वर्ट करते हैं वो डेसिमल नंबर टू ऑक्टल नंबर करते हैं, डेसिमल नंबर इंटू ऑक्टल नंबर। ठीक है मेरे भाई, ऑक्टल नंबर। ठीक है, डेसिमल नंबर से ऑक्टल नंबर में हम किस रूप में कन्वर्ट करते हैं ये हम जानते हैं। ठीक है, मान लेते हैं हम एक छोटा सा अंक ले लेते हैं मेरे भाई, और छोटा सा अंक क्या ले लेते हैं, मान लो मैंने ले लिया 100 ले लिया मेरे भाई। क्या 100 ले लिया मेरे भाई, कोई दिक्कत है मेरे भाई, नहीं है। ठीक है, 8 से हम भाग करेंगे मेरे भाई, लो 100 ले लेते हैं। चलो 8 से इसको, 8 से हम क्यों भाग करते हैं, देखो मेरे भाई क्वेश्चन कहने का मतलब इसका देखो कि हम मान लो 100 लिए हैं। ठीक है, अब 100 लिए हैं तो ये 10 हुआ, और ये 10 क्या हो गया मेरा, तो ये जो 10 हुआ मेरा, 100 हुआ, 100 और ये 10 ये क्या दर्शाता है, डेसिमल नंबर। और जो वाट करेंगे हम 8 से करेंगे, यानी ऑक्टल नंबर ज्ञात करना मेरे भाई। ठीक है, तो ये 100 हो गया, 100 को हम 8 से भाग देते हैं मेरे भाई। तो 8 से आप भाग दीजिए तो कितना बार में करता है बार बताइए। तो 8 एकम 8, 8 एकम 8, बच गया 2 माने 20, 8 दूनी 16, 16 हो गया, 16 हो गया। ठीक है, तो 16 हो गया, 16 हो गया यानी 20, 20 में से 16 गया मानी 4, तो यहाँ इसका रिमाइंडर 4 हुआ। अब 8 से भाग करते हैं तो 8 एकम 8, 8 एकम 8 यानी 4, यहाँ पर रिमाइंडर 4। कहने का मतलब ये हुआ मेरे भाई कि 8 को आप भाग देंगे 100 से, 8 से भाग देना 100 में, और 8 एकम 8 हुआ, और यहाँ 2 बचा, 0 हुआ, 8 दूनी 16, 4 यहाँ बचा, और जो रिमाइंडर 4 बचे वो यहाँ लिख देंगे। उसी को हम क्या कहते हैं, रिमाइंडर कहते हैं मेरे भाई। ठीक है, उसी को रिमाइंडर कहते हैं। ये 1 हो गया मेरे भाई। अब बताओ 1 8 से भाग लगेगा, नहीं लगेगा, तो जो इसकी आंसर हो जाएगा 144 हो जाएगा। यही मेरा क्या हो गया, यही मेरा हो गया ऑक्टल नंबर। अब ले लेते हैं मेरे भाई, अब जैसे मान लेते हैं 50 ले लेते हैं। ठीक है, 50 ले लेते हैं, तब 50 को निकालना है तो कैसे निकालेंगे, मान लो 50 है और ये 50 मेरा क्या है,
तो डेसिमल है जो मुझे ज्ञात करनी है वो ऑक्टल को हम ज्ञात करनी है, यानी 50 ले लिया मैंने और 50 को 8 से भागा देंगे तो 8 बचे 40, 8 छक 48, 8 छक 48 करेंगे यानी कितना बार में, तो 8 छक 48 यानी रिमाइंडर 2 बचेगा। तो इसका आंसर क्या हो गया 6 2, नीचे से ऊपर माने बॉटम से टॉप। ठीक मेरे भाई, बॉटम से टॉप इसका हो गया 6 2, यही मेरा क्या हो गया रिमाइंडर हो गया मेरे भाई। समझा मेरे भाई, तो ये हो गया रिमाइंडर हो गया। तो इस रूप में आप समझ गए मेरे भाई कि ये कैसे होता है कैसे नहीं होता है। चलो आगे बता देते हैं मेरे भाई कि आगे क्या पढ़ना है। ठीक है, तो और एग्जांपल ले लेते हैं, कुछ और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे में हम बड़ा अंक ले लेते हैं मेरे भाई। अब बड़ा अंक में हम कैसे ले लेते हैं, जैसे में कहने के मतलब है कि हम 500 ले लेते हैं। 510 ले लिया मैंने। ठीक है, 510 ले लिया। अब 510 को हम 8 से हम भाग करते हैं। ठीक है, तो कितना बार में जाएगा 8 छक 48, 8 छक देखेंगे 8 छक 48 यानी यहाँ बच गया 3 बचा यानी 30 यानी 30 बचा तो कितना 8 तिया 24, 8 चौका 32 यानी 8 तिया 24 3 बार में, और यहाँ 30 मानी 24 मानी 6, यहाँ रिमाइंडर 6 बचेगा। फिर 8 से भागा देंगे तो 8 छक 48, 88 64, 88 64 हो जाता है मेरे भाई, जो कि 63 है तो नहीं होगा। 88 64 माने 8 सती 56 यानी 7 बार में करेंगे। 7 8 सती 56, 56 4 4 3 7 यानी 7 यहाँ होगा मेरे भाई। तो इसका जो आंसर हो गया वो किस रूप में हुआ, यानी बॉटम से टॉप यानी 7 7 6, यही मेरा क्या हो गया आंसर होगा मेरे भाई। समझा, तो ऑक्टल नंबर यानी डेसिमल टू ऑक्टल नंबर में हम ज्ञात कर लिए। तो ये हुआ मेरे भाई। चलो और एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मैंने एग्जांपल अभी पॉइंट में लेते हैं मेरे भाई। पॉइंट में कहने का मतलब क्या हुआ, जैसे में मेरे भाई कि 510 है। ठीक है, 510.3 है। ठीक है, 510.3 है। ठीक है, या तो 610 ले लेते हैं। चलो 510 का मैंने एग्जांपल ले लिया, अब 610.3 लेते हैं। देखो मेरे भाई एक बात इसमें कि चलो यहाँ तक समझ में आ गया, यही ले लेते हैं मेरे भाई। तो ये हो गया, और यहाँ 10 ये क्या बताता है, 10 क्या बताता है डेसिमल। और जो हमें ज्ञात करना है क्या करना, 8 माने ऑक्टल को बताता है। ठीक है, तो हमको ऑक्टल नंबर ज्ञात करना है, ऑक्टल नंबर ज्ञात करना है यानी 610 हम ले लेते हैं और 8 से भागा देते हैं। हमको ऑक्टल ज्ञात करना है इसलिए 8 से भागा दे रहे हैं मेरे भाई। तो 8 तक देखो 8 सती इसको 56 माने 7 बार में देखते हैं मेरे भाई। तो 8 सती 56 माने बच कितना गया 8 सती 56, 8 सती 56 यानी यहाँ पर हो गया 5 माने 50, 8 छक 48, 8 छक 48, 50 यानी 2 रिमाइंडर 2 बच गया। 8 से फिर भाग करेंगे तो 8 छक 88 64, 9 8 72, 72 माने रिमाइंडर 4 बच गया। जो इसका अब इसका आंसर होता है वो एक बार में फिर लग जाएगा मेरे भाई, एक बार में फिर लग जाएगा। अब 8 से फिर इसको भाग दूँ। ठीक है, तो 8 एकम 8 माने रिमाइंडर 1। अब जो 0.3 है इसको 0.3 को हम किससे गुना करेंगे, तो हमको ऑक्टल ज्ञात करना है मेरे भाई, इसलिए 8 से हम गुना करेंगे। समझा मेरे भाई। चलो इसको ऑक्टल माने 2.4 होगा। 0.3 से हम 8 गुना करेंगे तो 2.4 होगा मेरे भाई। अब देखो, अब इसको अब इस लाइन पार दो ऐसे, और ये जो 2 है इस 2 हम यहाँ लिख देते हैं, और ये 4 है हम 4 यहाँ कर देते हैं, गुना कर देंगे मेरे भाई। 8 से करेंगे, 8 चौका 32 मान 3.2 होगा। ठीक है, तो 3 को हम यहाँ लिख देते हैं और 2 को हम यहाँ लाते हैं 2। ठीक है, 8 से करेंगे तो 8 दूनी 16 माने 1 को हम यहाँ ले आएंगे और 6 को यहाँ ले आएंगे। ठीक मेरे भाई, और 8 है तो 8 छक 48, 8 छक 48 हम 4 को यहाँ पर ले आते हैं और 8 को हम यहाँ पर ले आते हैं। तो 8 छक 88 64, 6.4, तो 4 6 को हम क्या कहाँ ले आते हैं, 6 को हम यहाँ ले आते हैं और 4 को यहाँ। तो देखो मेरे भाई 4 यहाँ पर आया है, रिपीटेशन हो जाएगा, तो हम रिपीटेशन नहीं करना चाहते हैं। फिर रिपीटेशन करेंगे
फिर ये इतने आएगा, माने फिर यही रिपीटेशन बार बार रिपीट होगा, तो हम यहीं तक छोड़ देते हैं। तो जो इसका आंसर हुआ ये बॉटम से टॉप हुआ, और ये और टॉप से बॉटम हुआ, टॉप से बॉटम इसका आंसर होगा। ठीक है मेरे भाई, तो ये जो हुआ आंसर इसका हुआ 1142 पॉइंट माने टॉप से बॉटम यानी 2.3। यहाँ पॉइंट है मेरे भाई, तो पॉइंट है तो पॉइंट यहाँ लिखा मैंने। ठीक है, 23146 ये मेरा क्या हो गया आंसर हो गया, ये मेरा क्या हो गया आंसर हो गया। समझ में आया मेरे भाई, ये कंसेप्ट समझ में आया। चलो और एग्जाम्पल ले लेते हैं, एक एक नहीं समझ में आया तो बार बार समझो, लेकिन समझो। चलो एक और ले लेते हैं एग्जाम्पल, और एग्जाम्पल में क्या ले लेते हैं, मानो कि मैंने ले लिया 96, ठीक, 10 ले लिए मैंने। ठीक है, 2 ले लेते हैं, या तो कुछ भी ले लो, 2 ही लेते हैं, चलो छोड़ो। अब यहाँ लिख देते हैं 10 का मतलब डेसिमल, हमको डेसिमल से बाइनरी में बोलो सॉरी बाइनरी नहीं ऑक्टल में ज्ञात करना है। तो 96 को हम पहले ले लेते हैं, चलो 8 से भाग करते हैं। 8 से भाग करने के बाद 8 है कम 8, 1 बच गया, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16। तो यहाँ कितना हो गया, रिमाइंडर 0 आया मेरे भाई, रिमाइंडर 0 आया कि नहीं, पूरी कट गया, मानिए रिमाइंडर 0। 8 से भाग करेंगे मेरे भाई, 8 है कम 8, रिमाइंडर 4। अब देखो यहाँ 0.2, तो 0.2 गुना 8 करेंगे, तो 8 दूनी 16। ठीक है, यहाँ 1 लिख देते हैं, देखो अब 0.6 गुना 8, 8 छक 48। ठीक है, 4 यहाँ लिख देते हैं, अब 0.8 आया, तो 8 8 64, 8 64, 6 है तो 6 यहाँ लिख दिया, 4 यहाँ लाएंगे, 4 यहाँ लाएंगे, तो 8 छक बोलो सॉरी 8 चौका 32। ठीक है मेरे भाई, तो 3 यहाँ लाइन देते हैं और 2 यहाँ लाएंगे, तो देखो 2 लाएंगे तो फिर रिपीटेशन होगा, अगर 2 लाते हैं तो 2 है तो फिर रिपीटेशन होगा कि 8 दूनी 16, फिर वही होगा, तो रिपीटेशन, तो इसको हम छोड़ देते हैं यहीं। तो अब देखो इसका जो आंसर आता है, इसको हम टॉप से बॉटम, और इसको बॉटम बोलो टॉप से बॉटम लाएंगे। तो कहने के मतलब है कि 140.11 माने बॉटम टॉप से बॉटम 1463, ये मेरा क्या हुआ आंसर हुआ। समझ में आया मेरे भाई कि इसको हम किस रूप में बनाए इसे। चलो यहाँ तक आपको समझ में आ गया, तो हम क्या दे देते हैं, क्वेश्चन दे देते हैं, कुछ क्वेश्चन दे देते हैं बनाने के लिए, और उसको आपको बना करके लाना है। ठीक है, बना करके क्या करना है, लाना है। चलो पहला जो क्वेश्चन हम देते हैं, वो पहला क्वेश्चन क्या है, मान लो 125 और हमको ऑक्टल ज्ञात करना है, ऑक्टल ज्ञात करना है। ठीक, और दूसरी जो क्वेश्चन है, दूसरी क्वेश्चन 150, ठीक, और ये क्या है डेसिमल में है, हमको ऑक्टल में ज्ञात करना है, वाट माने ऑक्टल। ठीक, और जो तीसरी पॉइंट है वो क्या है, तो 300 है और 0.2 हमको ये ज्ञात करना है, ये डेसिमल है, हमें ऑक्टल में ज्ञात करना। चौथी पॉइंट क्या है, तो चौथी पॉइंट जो मेरा है 200 पॉइंट, इसको हम 5 ले लेते हैं, ये क्या हो गया मेरे डेसिमल में, हमें ऑक्टल ज्ञात करना है। ये क्वेश्चन हो गया मेरे भाई, और ये क्वेश्चन आपसे हम अनुरोध होगा कि आप सभी बना लेंगे, आप सभी ये बना लेंगे। 4 क्वेश्चन दिया है मैंने, और 4 क्वेश्चन आपको कमेंट करना है कि पहला ये आंसर होगा, और दूसरा ये, और तीसरा ये, और चौथा ये। ठीक है, तो मैंने 4 को होमवर्क दे दिया मेरे भाई। अब जो अब सिखाते हैं वो क्या सिखाते हैं, अब कन्वर्ट ऑक्टल से डेसिमल, ऑक्टल से डेसिमल। एक बार ऑक्टल से डेसिमल हो जाए प्यारे भाई, तो ऑक्टल से डेसिमल होने के लिए क्या करेगा। ठीक है, ये होमवर्क दे दिया था मेरे भाई। चलो अब जो हम समझाते हैं वो क्या समझाते हैं कि कन्वर्ट करना सिखाते हैं। और कन्वर्ट किस में करना है मेरे भाई, तो ऑक्टल नंबर इंटू डेसिमल नंबर, ऑक्टल नंबर इंटू डेसिमल नंबर। अब ऑक्टल नंबर से डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करना है, समझा मेरे भाई। ठीक है, तो ऑक्टल नंबर से हमको डेसिमल नंबर में किस रूप में आप कन्वर्ट करेंगे ये हम जानते हैं। जैसे हम ले लेते हैं 125, ठीक है, तो 125 है मेरे भाई, तो 125 से ये 8 है। ठीक है, और जो हमको ज्ञात करनी है उस क्या ज्ञात करनी है, तो जो हमको 8 जो
ज्ञात करनी हो डेसिमल में, ये मेरे ऑक्टल को हमको डेसिमल में ज्ञात करनी है। तो कैसे ज्ञात करेंगे, सीधी सी बात है मेरे भाई कि जो ये 10 है, ठीक है, हमको ऑक्टल, तो ये समझना है मेरे भाई कि जो 5 ये क्या है 1 125 है। तो आप कुछ नहीं करो, इसे आप कुछ नहीं करो, सीधी सी बात 1 है तो 1 लिख देते हैं। अब इसको गुना करना है और किससे करना है, तो 8 से, क्योंकि ऑक्टल को डेसिमल में ज्ञात करना है। तो ये 8 से का, और प्लस 2 है तो 2 करेंगे और गुना 8 से करेंगे, और प्लस 5 है तो 5 लिखेंगे और गुना 8 से करेंगे। समझा मेरे प्यारे भाई, समझा, समझ में आया मेरे भाई। तो इसको जो है हम जब भी करते हैं इधर से, मैंने बताया था मेरे भाई कि यहाँ 0 है, और जब इधर से करते हैं तो 1 2 3 इस रूप में मैंने बताए थे मेरे भाई। तो इसको हम जब भी गिनती करते हैं, काउंटिंग करते हैं, तो 8 को ही करेंगे और 0 लिखेंगे, 1 लिखेंगे और 2 लिखेंगे मेरे प्यारे भाई। ठीक है, तो 1 है, 1 गुना 8 64 प्लस 2 गुना, इसको 8 है तो 8 लिखेंगे, प्लस 5 गुना 8 के पावर कुछ भी है तो 1 ही होगा मेरे भाई, 1 होगा मेरे प्यारे भाई। तो अब देखो 64 गुना 1 करेंगे तो 64, इसको गुना करेंगे तो 16, और इसको गुना करेंगे तो 5। अब इसको जोड़ देते हैं और जोड़ते हैं तो कितना आता है, जोड़ो। अब देखो 70 70 80, ठीक, 80 और 5 85, ये मेरा 85 क्या आ गया, तो डेसिमल में आ गया। तो इसी को हम आंसर कहेंगे मेरे प्यारे भाई। समझ में आया मेरे प्यारे भाई कि अब किस रूप में लिखेंगे। चलो एक तो बन गया, अब जो दूसरी अब जो सिखाते हैं वो दूसरी क्या है, ठीक है, दूसरी, अच्छा दूसरा क्या है, मान लो हम दूसरा ले लेते हैं 512 ये मेरे क्या बताता है, ऑक्टल। ठीक है, अच्छा देखो अब जब भी ये क्वेश्चन दे सकते हैं ना ऑक्टल में, आपको जब भी देना है मेरे भाई तो आप कैसे दे सकते हैं, तो ऑक्टल में देखो, कहने के मतलब कि ऑक्टल में आप जब भी देते हैं, जैसे 512 हमने दिया कि ना, लेकिन मेरे भाई आप 8 से मतलब 7 से आप आगे बढ़ा नहीं सकते। जैसे में इसको हम 9 से 12 हम ऑक्टल नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि ये ऑक्टल जो रेंज में आता है वो 0 से 7 में आता है, इसलिए आप 9 से नहीं 8 से नीचे ही देना है। जैसे 512 612 तो 212 इस रूप में आप दे सकते हैं, लेकिन आपको ये क्या कहता है कि मानी 7 से ऊपर नहीं होना चाहिए, आप ऑक्टल की बात करते हैं तो ये हो गया मेरे भाई। तो इसको हम क्या कहते हैं, ऑक्टल। ठीक, हमको जो ज्ञात करना हो वो डेसिमल में ज्ञात करना है, डेसिमल में हमको ज्ञात करना, तो डेसिमल में जो ज्ञात करना है इसको हम 5 को हम 5 लिखते हैं और गुना 8 करते हैं, और प्लस यहाँ लिखते हैं मेरे प्यारे भाई, और 1 गुना करते हैं और 8 लिखते हैं और प्लस करते हैं प्यारे भाई, और 2 गुना और 8 लिखते हैं। यह समझ में आया मेरे भाई। अब देखो यहाँ क्या लिखेंगे, 0 लिखेंगे, यहाँ 1 लिखेंगे, यहाँ 2 लिखेंगे। गिनती कहाँ से करना है मेरे भाई, तो बैक साइड से करना है, बैक साइड से करना है, माने पीछे की ओर से करना है मेरे भाई। ठीक है, तो ये 5 हुआ मेरे भाई, 8 8 64 प्लस करेंगे 1 गुना 8 प्लस 2 गुना 1। समझ में, 8 के पावर कितनों 0 रहे, या तो 8 के पावर 0 रहे तो 1, अगर 2000 की भी पावर 0 रहे तो 1 के पावर 0 रहे तब 1, ये होता है। समझे मेरे भाई, पावर समझ में आया ना, 0, बस यही जानना है। तो देखो हम 64 गुना 5 करते हैं, माने 6 5 30, और इन्हें 6 5 30 माने 300 300 और 4 गुना 5 गुना 4 यानी 20, 320 प्लस 8 एकम 8 प्लस 2 एकम 2। देखो 28 और 2 30 माने 330, यही मेरा क्या हो गया, आंसर हो गया, यानी डेसिमल में मेरा आंसर हो गया मेरे भाई। ठीक है प्यारे भाई, तो आपने समझा मेरे भाई कि इसको हम कैसे ज्ञात किए। चलो अब और एक एग्जाम्पल दे देते हैं। चलो मज़ा तो आ रहा है मेरे भाई, मज़ा आ रहा है तो कमेंट करके बताओ कि हाँ बढ़िया बढ़िया लग रहा है बहुत, और साथ में शेयर करो, और अपने दोस्तों को भी बताओ, और दोस्तों के पास शेयर करें, और सब्सक्राइब भी करते रहें, और लाल बटन पर सब्सक्राइब करते रहना है मेरे भाई। ठीक है, तो अगली जो पॉइंट बताने हैं वो क्या बताना है मेरे भाई, जैसे में हो गया 555 ले लेते हैं। ठीक है, हमको हमको जानना है, तो पॉइंट में ले लेते हैं मेरे भाई को। अब पॉइंट में ले लेते हैं,
चलो पॉइंट में एक ले लेते हैं। अब पॉइंट में ले लेने के बाद मेरे भाई ये क्या है, ऑक्टल को दर्शाता है, ये ऑक्टल को दर्शाता है। ठीक है, हम इसको हम 8 नहीं ले सकते। ठीक है, हम इसको हम 2 ले सकते हैं, 3 ले सकते हैं, 5 ले सकते हैं। इस रूप में हम ले सकते हैं मेरे भाई, 2 2 भी ले सकते हैं, 3 3 भी ले सकते हैं, इस रूप में ले सकते हैं। तो इसको जो डेसिमल, देखो मेरे भाई इसको एग्जाम्पल भी तुम्हें आना चाहिए कि हम किस रूप में हम लिखते हैं इसे। तो ये जो 5 है इसको हम 5 लिख दिया मेरे भाई। इसको गुना करो 8 से, प्लस करेंगे 5 गुना 8 करेंगे, प्लस करेंगे 5 गुना 8 करेंगे। ठीक है, अब यहाँ करेंगे 0 1 2, ठीक, प्लस। सर आप तीनों अंक नहीं, आपको इसको कुछ नहीं जानते हैं, 665 6000 इतना मान कितनों भी ले सकते हैं, ये आप पर निर्भर करता है मेरे भाई। ठीक है, कि सर आप 3 अंक के, कोई कोई ज़रूरी नहीं, आप 4 अंक के 5 अंक के भी ले सकते हैं। ठीक है, तो कोई ज़रूरी नहीं, आप जितना मन करता है उतना लीजिए। समझा मेरे भाई। अब देखो ये पॉइंट 2 2 है, तो हम पॉइंट 2 2 को भी बात करेंगे कि 2 गुना 8 प्लस 2 गुना 8। बहुत बड़ा हो गया क्या मेरे भाई, कोई दिक्कत नहीं, बड़ा हो गया तो क्या हुआ। जैसा पेड़ खजूर, पंछी को छाया ना मिले, फल लगे अति दूर, ये कहावत सुनी है मेरे भाई। तो छोड़ो उस बात को, हम यहाँ समझते हैं। 5 गुना 8, 8 का स्क्वायर करेंगे तो 8 8 64, प्लस 5 गुना करेंगे 8 का 1 तो 1 8 होगा, प्लस 5 गुना 8। तो मेरे भाई कहेंगे सर गुना ऐसे होता है, मेरे भाई कंप्यूटर जो गुना समझता है ना इस रूप में समझता है, ये भी आपको पॉइंट याद करना है। ठीक है, वो 8 के पावर 0 माने 1, समझा मेरे भाई। अब इसको जो हम लिखेंगे, हम -1 लिखेंगे और -2 लिखेंगे, -1 और -2। क्यों लिखेंगे -1 और -2, तो क्योंकि मेरे भाई ये आप जानते हैं 0 है और ये 1 2 3 स्टार्ट होता है, जबकि यहाँ -1 -2 -3 मैंने गणित में पढ़ा था, इसलिए बता दे रहा हूँ मेरे भाई। चलो मेरे भाई यहाँ तक समझ में आया मेरे। अब जो ये 2 है, ठीक है, इसको हम लिखेंगे, जब भी लिखेंगे तो हम कैसे लिखेंगे, 1/8 लिखेंगे, 1/8 लिखेंगे। और इसको जब लिखेंगे हम तो क्या लिखेंगे, 1 2 गुना 1 के पावर 8/स्क्वायर, 8/स्क्वायर के 8 8 64। इसको हम काटेंगे तो 32, इसको काटेंगे तो 4। समझ में आया मेरे भाई। ठीक है, तो 1/8 है तो इसको काटेंगे तो 4, ये 32 64 क्यों 8 8 64, क्योंकि पावर में स्क्वायर है। ठीक है, और ऊपर जो माइनस में था नीचे आने के बाद पॉजिटिव हो जाता है, जैसे में 1/8 के पावर 2 हुआ तो ये पॉजिटिव हो गया, तो 1/64 ये हुआ। ये समझ में आया मेरे भाई। चलो अब इधर बात करते हैं, और इधर बात करते जैसे में ये क्या हो गया, अब इसको गुना करेंगे तो 320 प्लस 8 25 40 प्लस 5 पॉइंट करेंगे। ठीक है, तो इसको जो हम लिखें इसको क्या 1/4 प्लस 1/32। ठीक है, तो इसको जो हम जोड़ देते हैं, चलो इसको जोड़ने के बाद कितना आएगा, 60 माने 65, 365 365 है, इसको 365 है, 365। अब 365 पॉइंट लिखते हैं, इसको हम गुना करते हैं, चलो 32 का 32 होगा। ठीक है, 8 माने 8 8 और 1 9, 8 और 9 9/32, 9/32। अब 32 को हम भाग करेंगे 9 से, 32 को हम भाग करते हैं 9 में, तो 9 में हम भाग करते हैं मेरे भाई, तो 2 0 1 0 बैठाना पड़ेगा शुरू, तो 0 पॉइंट होगा, तो 0 हो गया। 3 तिया 90, 3 तिया 90 आने नहीं लगेगा, 3 माने 32 है ना, तो 2 बार में ही लगेगा। तो यहाँ 2 दूनी 4 और 2 6, और जो इसका हो जाएगा आने 6, और जो ये बचा 6 माने 2 26। ठीक है, 0 यहाँ पर बैठाएंगे तो 32 माने इसको देखते हैं 30 यानी 30 30 25 150 सत्या 21 सत्या 21 सत्या 8 या 24, हाँ 8 या 24 माने 240, 8 या 24 और 8 चौका 32, 8 या 24 सॉरी 8 या 24 माने 240 और 8 दूनी 16 आने 6 आने 256, तो ये 256 आने 8 बार में 256 आया। और इसको हम करेंगे 4, ये 4 माने इन्हें कट जाएगा। ठीक है, 0 आने 1 बार में 32, फिर 8 करेंगे 8 दूनी, फिर माने रिपीटेशन आ जाएगा, फिर रिपीटेशन माने इतने ले लेते हैं मेरे भाई,
ठीक है। तो मैंने क्या 0 पॉइंट कितना है 0 पॉइंट इतना है, ठीक है। आगे जितना करना है तो तुम्हारे मन कोई दिक्कत नहीं। पॉइंट क्या किया 2812, ठीक है। नहीं होता तो उसके ऊपर बार लगा दो, माने आते रहेगा, ठीक है। ये कहने का मतलब तो ये आपने सीखा मेरे भाई कि किस रूप में होता नहीं होता इसे। चलो ये आपने समझ गया। चलो मेरे भाई अब आगे बढ़ते हैं और एक एग्जांपल और फिर दे देते हैं, ठीक है। अभी इजली पूरा टफ था नहीं मेरे भाई, अभी इजली हम दे देते हैं। जैसे मैं कहने का मतलब है कि चलो इसको हम 56 ले लेते हैं और पॉइंट लेते हैं और 2 ले लेते हैं, ठीक है। और ये क्या है ऑक्टल है, ऑक्टल से हमको डेसिमल में ज्ञात करना है, ठीक है। डेसिमल में क्या ज्ञात करना है, चलो 5 गुना 8 करते हैं प्लस, ठीक है। 6 है ना, तो 6 करते हैं, तो 6 गुना 8 इक्वल टू क्या करेंगे, तो 2 है तो 2, इक्वल टू नहीं करना, पॉइंट है तो पॉइंट लिखा है, तो गुना 8, ठीक है। तो ये -1 होगा और यहाँ 0 होगा और वहाँ 1 होगा, ठीक है। तो 5 गुना 8 प्लस 6 गुना 1 पॉइंट है, ठीक है। तो 2 का पावर 1/8, ठीक है। इसको पॉजिटिव लाने के लिए 1/8 होगा, ठीक है। 4 से कट जाएगा, ठीक। तो ये हो गया कितना 8 बजे 40 और 6 40 और 6 46, यानी 46 पॉइंट और 1/4 का मतलब क्या हुआ 1/4 माने 25, तो पॉइंट 25। ये मेरा क्या हो गया आंसर हो गया, यही मेरा क्या हो गया, तो ऑक्टल हो गया मेरे भाई, यही मेरा क्या हो गया ऑक्टल, ये मेरा क्या हो गया आंसर। समझ में आया मेरे भाई। चलो और एग्जांपल ले लेते हैं, छोटा छोटा हम एग्जांपल लेते हैं मेरे भाई। लॉन्ग लेने से काफ़ी दूरियां होती हैं, ठीक है। और जितना दूरियां होती हैं उतनी मोहब्बतें होती हैं, जितनी दूरी होती है उतनी मोहब्बत होती है। ये कहने का मतलब केमिस्ट्री में एक ट्रिक होता है कि जितनी दूरी उतनी मोहब्बत। ये हुआ मेरे भाई, तो ये हुआ। अब ले लेते हैं क्या है, एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मैं कहने का मतलब क्या हो गया कि हम ले लेते हैं 43.3 और ये मेरा क्या है तो ऑक्टल है, और इसको हम जो ज्ञात करना है डेसिमल में ज्ञात करना है, ठीक है। तो 43 माने 4 गुना 8 और प्लस करेंगे 3 गुना 8, पॉइंट है तो पॉइंट करेंगे 3 गुना 8, ठीक है। यहाँ -1 हो गया, 0 हुआ, यहाँ 1 हो गया, ठीक। तो 8 के पावर 8 है माने 8 ही होगा, यानी 8 चौका 32 प्लस आई इसका 1 होगा, तो 3 गुना 1 माने 3 होगा, पॉइंट करेंगे मेरे भाई। तो ये 8 गुना 1/8, ठीक है। आपको देखो 8 से हम भाग देंगे 3 में, चलो 8 से इसका किधर ये 35 हो गया, पॉइंट यहाँ लिखेंगे। चलो इसको भाग देते हैं 8 से, तो 8 से हम भाग देते हैं मेरे भाई, 8 से देखो जैसे मैं 8 से भाग दिया, मैंने 8 से भाग दिया 3 में, ठीक है। पॉइंट 0 यहाँ होगा, तो 8 से माने 8 दिया 24 माने 6 यहाँ बच गया 0, 8 से 56 यानी 4 और 0 हो गया, 8 5 40 यानी 375। क्यों सर यहाँ 0 पॉइंट है सर, अरे पॉइंट यहाँ देवल है मेरे भाई, क्यों आप पॉइंट लिखते हैं, बार बार पॉइंट थोड़ी लिखाता है, ठीक है। तो ये मेरा क्या हो गया, ये ऑक्टल नंबर, यही मेरा आंसर हो गया। तो ये समझ में आया मेरे भाई कि किस रूप में मैंने लिखा। तो मैं कुछ होमवर्क दे देता हूँ मेरे भाई, और होमवर्क देने का मतलब क्या है, जैसे मैंने होमवर्क दे दिया कि मान लो 60 ले लो, और 60 नहीं 62 ले लो, और 2 1 ले लेते हैं, 2 और 1 ले लेते हैं, 2 और 1 ले लो, ठीक है। और इसको ये क्या है तो ऑक्टल है, और इसको जो हमको ज्ञात करना है डेसिमल में ज्ञात करना है। और एक और लेते हैं 53.2 और ये 8 है, और इसको जो हमको ज्ञात करना है डेसिमल में ज्ञात करना है, ठीक है। और एक बड़ा सा दे देते हैं, जैसे में 232 है पॉइंट 4, और यहाँ ये क्या है ऑक्टल, हमको डेसिमल में ज्ञात करना, यानी 3 क्वेश्चन आपको बनाकर लाना है, कमेंट करके बताना कि कितना हुआ 3 को आंसर, ठीक है। 1 2 3 और तने 4 को दिए, माने टोटल 7 क्वेश्चन हुआ, और 7 क्वेश्चन बनाकर लाना, कमेंट करना है कि इतना इतना होगा, ठीक है। तो इसको हम उधर हो गया 4, तो यहाँ लिख देते हैं 5, यहाँ 6 लेते हैं, यहाँ 7, ठीक है। 7 क्वेश्चन आपको बना कर लाना है। जय हिंद साथियों, आज तक की यहीं तक, अगली जो लेक्चर लाऊंगा 5 लेक्चर लाऊंगा।